तो हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो चलिए बाबू, क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए खुशखबरी है बाबू, क्योंकि मैथ का भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, आप सभी का क्वेश्चन वायरल हो चुका है गणित का बाबू, जनवरी मासिक का बाबू, जो कल आप सभी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो एग्ज़ाम से पहले आप सभी लोग क्या कीजिए, देख लीजिए, एग्ज़ाम में झंडा गाड़ देना है, ठीक है। विषय कोड 110 है बाबू, 50 नंबर का, और टाइम 1 घंटा 30 मिनट का है। इसमें 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा बाबू, जिसमें से 25 का ही आप सभी को आंसर देना है। तो चलिए हम तेज़ी से आप लोग क्या क्वेश्चनों को हम लोग देते हैं और आंसर डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कि 1 से 30 तक दिया गया है जी, जिसमें से 25 का ही उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है जो पी वाई क्यू के रूप में हो, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा जी, अगर ये नहीं है तो देखिए जी, जिसका पूर्ण वह यहाँ पे √9, ठीक है। ये क्या है जी, एक परिमेय संख्या बाबू, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल इसे उतरेगा पहला का आंसर। तो बाबू अब पहला का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है यहाँ पे, दूसरा नंबर प्रश्न है कि √10 क्रॉस √15 का मान क्या होगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसका जो मान होगा बाबू वो 5√6 होगा, 5√6 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसे उतरेगा दूसरा का। चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि √3 बराबर x बराबर √3 है मेरे प्यारे, तो x प्लस 1/x का मान कितना होगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा जी, यहाँ पे 4/√3 होगा, ठीक है। कितना होगा, 4/√3 होगा बाबू। 3 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी जितने भी स्टूडेंट का है। चलिए 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न है कि यदि x² + 3x - 2x का एक गुणनखंड है, तो x - 2 बराबर a का, यानी x बराबर 2 रखना है बाबू, x बराबर 2 रखना है इस मान पे, और यहाँ पे मान आ जाएगा। तो बिल्कुल याद रखिए, इसका मान आएगा -1 होगा बाबू। 4 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल इसे उतरेगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, ठीक है, कि अब देखिए फॉर्मूला पूछा गया कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि a², ठीक है, a² + b² + 2ab होता है, यहाँ पे बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसे उतरेगा। 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि ये x + a × x + b का क्या होगा। तो बिल्कुल याद रखिएगा जी कि x² + a + b x + b² होगा बाबू। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 6 का सही उत्तर होगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये भी फार्मूला जी कि a - b + c का इसका स्क्वायर क्या होता है जी। तो a² + b² + c² - 2ab - 2bc - 2ca होगा बाबू। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल इसे उतरेगा। चलिएगा 8 नंबर प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे कि 2x + y बराबर q है, तो यहाँ पे क्या होगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल इसे उतरेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। चलिए 9 नंबर प्रश्न है जी। 9 नंबर प्रश्न है कि x + 2y का होल स्क्वायर क्या होगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, x² + 4xy + 4y² होगा बाबू। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है बाबू आप सभी लोग के सामने कि a + 2b + c का होल स्क्वायर क्या होगा बाबू। तो 10 का बी बिल्कुल होगा a² + 4b² + c² + 4ab + 4bc + 2ca, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि x + 1/x बराबर 4 है, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा जी। तो 11 का मेरे प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी होगा। 11 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि a + b + c बराबर 7 है और ab + bc + ca बराबर 15 है, तो a² + b² + c² का मान क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो हम तेजी से आप सभी लोग को बता रहे जी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, यदि x + a बहुपद है, तो इतना का एक गुणनखंड a है बाबू। तो 13 का यहाँ पे बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न है बाबू कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो, तो प्रत्येक कोण का जो माप होता है वो 60 डिग्री का होता है बाबू। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल इसे उत्तर होगा। चलिएगा 15 नंबर प्रश्न है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोने के अर्धक परस्पर बिंदु O पर मिलते हो, तो इन अर्धकों पर O पर बनाया गया जो कोण का मान होगा बाबू वो 135 डिग्री होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल इसे उत्तर होगा। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे।
कि दो रेखाखंड ए बी एवं सी डी एक दूसरे को बिंदुओं पर इस प्रकार काटते हैं कि ए बी समानांतर है डी बी के। ठीक है, तो यदि सी ए बी 45 डिग्री है और सी डी बी 55 डिग्री है तो कोण बी ओ डी का मान क्या होगा जी? तो 80 डिग्री होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। चलिएगा 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है बाबू कि किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि कोण ए सी डी बराबर 120 डिग्री है और कोण बी 1/√2 ए है, तो कोण ए का मान जो होगा मेरे प्यारे वो 80 डिग्री होगा। 17 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। चलिए जल्दी से जितना हो सकता है आप लोग आंसर मिलाते चलिए। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम में फोड़ देना है। रूट यहाँ पे है तो कौन से 18 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, डी एफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि यदि त्रिभुज ए बी सी समान यहाँ पे है जी तो कोण ए का मान क्या होगा? 19 का मेरे प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर। चलिएगा 20 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि त्रिभुज यहाँ पे 20 नंबर का बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर कोण यहाँ पे बी होगा जी। ठीक है, और 21 नंबर प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे यहाँ पे कि 7 × 1/3 एवं 8 × 1/3 का जो मान होगा बाबू वो 21 का बिल्कुल ही बी हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तेजी से बता रहे जी। 22 नंबर प्रश्न है कि इसका जो मान होगा तो 22 का बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा कि क्योंकि कोई भी अंक है जी इसके में ठीक है 0 रहेगा जी तो इसका मान 1 होता है बाबू। 23 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि यहाँ इसका मान कितना होगा जी? तो इसका जो मान होगा बाबू 1/7 हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न है बाबू कि 17 का स्क्वायर इंटू 17 का अगर दोनों का पावर ठीक है यहाँ पे पावर अगर अलग अलग होता है गुना में होता है बाबू तो इसका पावर क्या हो जाता है? तो बिल्कुल याद होगा जी कि इसका जुट जाता है पावर जी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न है तो 5 × 6 यानी 55 पावर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न है ठीक है कि अगर एक पावर समान हो और यहाँ पे ठीक है यहाँ पे हर समान और पावर और भिन्न भिन्न हो जी तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा? 5 3 8 जुट जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न है कि इसका देखिए 10 पर पावर 6 बटा 10 पर पावर 4 है जी। तो यहाँ पे 10 के 4 और 10 के यहाँ पे गुना में कर सकते हैं। यहाँ पे 10 के पावर 4 है तो 4 से 4 कटेगा यानी 10 पे पावर सी यानी 2 बचेगा जी, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न है। 28 का बिल्कुल ही 4 या 12 3 रूट 4 2 6 होगा जी। 28 का बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 29 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न है जी कि इसका जो मान होगा वो क्या होगा? तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 यहाँ पे बिल्कुल ही अब 6√3 हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। तो चलिए एक बार फिर से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।